अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम यहाँ पे मौजूद हैं, कैटल प्लस रैंच फार्म का नाम है। ठीक है, ब्रीडिंग सेटअप है कि बहुत बड़ा। ठीक है, यहाँ पे अपने बाबर भाई होते हैं, राना बाबर। ठीक है, तो ब्रीडिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। एआई की बहुत अच्छी इनके पास प्रोजेनीज़ हैं, और इसके अलावा ठीक है, और इसके अलावा अपना क्या कहते हैं, एम्ब्रियो के रिजल्ट्स हैं बहुत अच्छे अच्छे इनके पास। तो जो भाई ब्रीडिंग से रिलेटेड हैं या ब्रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं और जो ब्रीडिंग की तरफ आना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत आज का जो है ना ख़ास व्लॉग होने वाला है। भाई से मिलते हैं, बाबर भाई से, और व्लॉग का आगाज़ करते हैं अपने। ठीक है, जो भाई चैनल पे नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और जो ब्रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं वो भाई से रब्ता करके अपनी गायें बुक करवा सकते हैं, एम्ब्रियो की गायें बुक करवा सकते हैं, एआई की गायें बुक करवा सकते हैं। ठीक है, चलें जी व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है जी, बाबर भाई आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबर भाई, क्या हाल है? खैरियत से हैं आप? माशाल्लाह। ये सबसे पहले तो अपना आप थोड़ा सा तारुफ करवाएंगे? जी जी, आप राना बाबर हनीफ है जी। ठीक है, लोधरा में हमारा ये सेटअप है सारा। ठीक है, ब्रीडिंग सेटअप है मेनली। ठीक है। एग्जैक्ट लोकेशन ये मेन लोधरा शहर ही है? लोधरा अड्डा परमट है जी। अड्डा परमट से कोई 3 किलोमीटर जलालपुर रोड पे हम ठीक है, रोड के ऊपर ही बैठे हैं। सीपैक रोड कहते हैं इसको। ठीक हो गया। तो रोड के ऊपर ही हमारा ये सेटअप है सारा। ठीक हो गया। वैसे गूगल मैप्स पे भी अवेलेबल है? जी जी, गूगल मैप से प्लस रैंच लिखेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, कैटल प्लस रैंच जो है इनके फार्म का नाम है। ठीक है, अच्छा किस चीज़ का शौक करवा रहे हैं और ख़ुद किस चीज़ का शौक कर रहे हैं, ज़रा बताएंगे? मेनली बीफ ब्रीड पे काम कर रहे हैं ज़्यादा। अच्छा, तो एआई भी होता है यहाँ पे, और एम्ब्रियो भी चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फार्म पे। सही है। एम्ब्रियो के रिजल्ट्स भी आए हुए हैं। हमने स्टार्ट में जब एम्ब्रियो को जानता कोई नहीं था, तब से अल्हम्दुलिल्लाह एम्ब्रियो पे काम कर रहे हैं। सही सही, माशाल्लाह पुराने ब्रीडर हैं। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह काम माशाल्लाह, कर रहे हैं। पुराने तो क्या, बस शौकीन हम सही है। इनमें तो काम कर रहे हैं। मेनली ब्राह्मण से अच्छा, हमारे पास अब ब्राफोर्ड भी अवेलेबल है। सही है। और अच्छी बीफ ब्रीड्स में जैसे शारबरे है, बीफ मास्टर है, ऐसे और ही है, दूसरी ब्रीड्स है, नेलोर है, बिल्कुल गुजेरा है, इवन वैग्यू है, सही हो गया। और एंगस है, रेड एंगस, ब्लैक एंगस। ये सारी प्रेगनेंसी हमारे पास अभी मौजूद है सही। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा एम्ब्रियो से। बाबर भाई, एक मुझे ये आइडिया दीजिएगा कि भाई ये जो हमारे पास कंफर्म्ड गायें होती है, एक जो आप सेल करते हैं मार्केट में, जो आपकी प्री बुकिंग्स भी होती हैं, आपने मुझे बताया, जैसे कि एम्ब्रियो की जो गायें होती हैं, क्या कॉस्ट क्या वेरी करती है उनकी? देखिए, कंफर्म्ड जो है ना, डिफरेंट ब्रीड के ऊपर है कि आप कौन सी ब्रीड आपको चाहिए। हाँ, वो तो सीमन्स के ऊपर हो गया ना, कोई अच्छा सीमन है, कोई हल्का सीमन है। हाँ जी। मगर इसमें एक आप एवरेज कॉस्ट बता सकते हैं हमें? एवरेज कॉस्ट आपको कंफर्म 35 डेज की प्रेगनेंसी 7 लाख में अवेलेबल है हमारे पास। सही हो गया। उसमें गाय भी हमारी है, सेमन और हर चीज़। कंफर्म प्रेगनेंसी 35 डेज की करके हम लोग 7 लाख रुपए की सेल मार्केट कर में सेल कर देते हैं। सही, ठीक हो गया। तो इसमें ये आपने हमें बताया एम्ब्रियो का, हाँ जी। ठीक है। और अगर सपोज कर लें हमारे पास कोई एआई की गायें हैं जो कंफर्म्ड है किसी अच्छे सीमन से, मतलब उसकी क्या कॉस्ट होगी? देखिए, मैं कोशिश करता हूँ मेरे हार्ट में जो गायें खड़ी हैं ना, जी जी, वो हम सेल ना करें। सही है, वो गायें बहुत महंगी खरीदी हुई हैं। बिल्कुल ऐसे ही क्यों है, हम लोग एम्ब्रियो पे आए हैं? ऐसे ही ये है, कॉस्ट सेविंग के लिए, कॉस्ट सेविंग के लिए। आम आदमी की रेंज में आ जाए। गाय मेरी भाई 20-20, 25-25 लाख की, 35 लाख की, 50 लाख की भी गाय अल्हम्दुलिल्लाह खरीदी। माशाल्लाह, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आम आदमी की अप्रोच इस ब्रीड तक कैसे पहुँचेगी आसानी से। बिल्कुल वो जो जरिया है वो एम्ब्रियो है। बिल्कुल ऐसे जो ही है, 50 लाख की गाय हमने ली है, उसका एम्ब्रियो हम लोग 9 लाख रुपए में बेच रहे हैं। सही है, उससे कंफर्म्ड एम्ब्रियो, वही ब्रीड आपके घर में 9 लाख रुपए में अवेलेबल होगी। बिल्कुल आपको ऐसे ही कोई है, हेडेक नहीं है उसके अंदर। कंफर्म प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड करा के आपके पास खड़ी होगी। सही है, आपने बस उसे बच्चा लेना है, सिंपल। बिल्कुल। चलें अब थोड़ा सा गायों की तरफ चलते हैं, तो इनके बारे में ज़रा आप हमें बताएंगे, थोड़ा आइडिया देंगे? देखिए, ये 2 गाय तो एआई की हैं। ये एआई के बच्चे थे। ये वाइट वाली हाँ जी, ये वे और पांडी, वो जो पांडी खड़ी हुई है, ठीक है। पांडा बच्चा है, वो P1 का सीमन से आया हुआ है। P1 के सीमन से आया हुआ है बच्चा, माशाल्लाह। ये हमारी एक नुकरी मैंने ली थी, इसमें रैंगो का सीमन डाला था, तो इससे भी फीमेल आई है। सही, फीमेल आती है हम बहुत खुश होते हैं, अच्छा क्योंकि वो फ्यूचर की गाय है। फ्यूचर की गायें ऐसे ही है। फिर ये देखें, बिल्कुल सादा गाय है, देसी गाय हैं। हाँ जी, बिल्कुल देसी गायें, बच्चे दिए हैं आउटस्टैंडिंग। बिल्कुल कैमरा घुमाएं, ये बच्चे देखें सामने, ये बच्चा बैठा हुआ माशाल्लाह। जी का बर्थ वेट है इसका। 55 kg बर्थ वेट, हाँ जी, ये सामने बैठा हुआ। फिर उसके माशाल्लाह। साथ फीमेल है, वो ब्राह्मण और गुजैरा। ब्राह्मण और गुजैरा, हाँ जी, वो जो ब्लड लाइन है वो गुजैरा और गुजैरा,
वो 7 वाली जो फीमेल वो ब्राह्मणों से ज़्यादा नहीं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह फीमेल होकर उसमें भी 45 kg का बर्थ वेट दिया। 45 kg माशाल्लाह। माशाल्लाह बेहतरीन ग्रोथ में दोनों बच्चे अभी 15 बिल्कुल दोनों बच्चे बिल्कुल बिल्कुल। 4-4 महीने के बच्चे। हाँ जी ऐसे ही है। साथ में वो फीमेल खड़ी है, यही का रिजल्ट आप देख रहे हो जो साथ खड़ी है, हाँ जी इनके साथ ही आई है। आप उसकी ग्रोथ देखें और इसकी ग्रोथ देखें, हालांकि नहीं बिल्कुल एक ही फ्रेम में ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आ रहा है तीनों बच्चों में। बस ये इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल। हम AI से क्या ले सकते हैं वो सामने वो AI का रिजल्ट खड़ा है ब्राउन वाला। और हम लोग प्योर एम्ब्रियो से क्या ले सकते हैं वो ये रिजल्ट। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल एक फ़र्क नज़र आ रहा है फ्रेम में। तो यही है जी ब्रीड। आज का जो हमारा हासिल वसूल है वो ये बच्चे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर ये बच्चा देखेंगे प्रिंटेड नेलोर से आया होगा। प्रिंटेड नीलोर माशाल्लाह। हमारी मार्केट बहुत अच्छी है जी। जो हमारी शौकीन लोग हैं ना वो मांगते हैं जी प्रिंटेड में बच्चे, बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमने फिर प्रिंटेड में नीलोर बना दिया। वाइट में तो नीलोर देखा ही होगा, हाँ जी ये प्रिंटेड नीलोर। ये प्रिंटेड नीलोर आ गया माशाल्लाह। ये भी एम्ब्रियो से आया हुआ है। जी अच्छा। एम्ब्रियो का रिजल्ट है, इसकी माँ देखे ना रेड है। हम्म तो इसमें जो हमने एम्ब्रियो डाला था वो था प्रिंटेड नीलोर। चैंपियन सही है। वहाँ का ब्राजील में प्रिंटेड नीलोर बहुत कॉस्टली है। बिल्कुल। ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे महंगी ब्रीड आज की तारीख में नीलोर है। नीलोर है, सबसे बिल्कुल ऐसे ही महंगी गाय है, जो ऐसे ही बिकी, है। आपको पता है ना कितने तकरीबन कोई 100 करोड़ के अराउंड ये गाय बिकी थी इनकी प्रिंटेड नीलोर। बिल्कुल ऐसे ही है। और आज हमारे अच्छा ये बाबर भाई ये एक गाय और एक ये बच्चा है नीलोर का जो हमारे पास एम्ब्रियो से आया हुआ है, इसकी जो एक कॉस्ट होगी सपोज अगर आप ये फॉर सेल करते हैं तो क्या कॉस्ट होगी आपकी? तीन चीज़ें वेरी करती हैं सर इसमें। मैं ये 35 दिन की प्रेगनेंसी 7 लाख में दे दूंगा। 35 दिन की प्रेगनेंसी 7 लाख रुपए में आप फिर देंगे। उसके बाद देखें वेट है, वेट है, आपकी मेहनत है इसके ऊपर, बिल्कुल ऐसे ही है, आपकी फीड कॉस्ट है इसके ऊपर, बिल्कुल ऐसे ही है। मेडिकेशंस, वैक्सीन, वैक्सीन और फिर ऐसे ही उसके है, बाद इतना अच्छा रिजल्ट ले लेना बिल्कुल तो उसकी फिर प्राइस वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाती है। ठीक है। तो मैं ये गाय बच्चा जिस तरह से है ये हम लोग 12 लाख का बेचते हैं। गाय बच्चा इस टाइप का 12 लाख 12 रुपए लाख का, का बेच देंगे आपको। ठीक है। रेट करा के 12 लाख का गाय बच्चा ले लेंगे। ठीक हो गया, तो ये मॉडल इस तरह से है। ठीक हो गया। थोड़ा सा भी है यार हम लोग नहीं संभाल सकेंगे प्रेगनेंसी, हाँ जी तो आप हमारे पास ही रखवा दें यहाँ पे, ठीक और है, हमारे से इस प्राइस में गाय बच्चा लें। गाय बच्चा ले लें, ठीक हो गया। मतलब फल के साथ ले लें, बड़े लोग कहते हैं। ये देखें ये भी प्रिंटेड नेलोर में आया होगा, हाँ जी पर उसकी माँ देख लो आप, बिल्कुल सादा जो जिस तरह देसी हाँ, गाय है, बिल्कुल हमारी देसी गायों की गाय तरह। की कॉस्ट हार्डली 2.25 लाख होगी। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। है, 2.25 लाख में आपको ये गाय मिल जाती है। ऐसी कट्टू की गायों में मतलब शुमार है इनका। हाँ जी। आप जनाब हमें ये गाय भी दे सकते हो अगर आपके घर में खड़ी हुई हैं गायें इस तरह की। ठीक है, हमें इस तरह की गायें देखें, हमारा जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर है वो चेक करेंगे इनको, ठीक है, उनके क्राइटेरिया पे पूरी उतरती हैं। ठीक कई है, गायें होती हैं जो AI के लिए बहुत अच्छी होती हैं लेकिन बिल्कुल। एम्ब्रियो के लिए नहीं अच्छी होती हैं। उस डॉक्टर के पास करने के बाद आप अपनी गाय हमें दे सकते हो। वो फिर जो हमारी 7 लाख कॉस्ट है ना, हाँ उसमें जी से हम 2.25 लाख माइनस कर देंगे, 5,25,000 रुपये में आपको कंफर्म प्रेगनेंसी देके आपको वापस कर देंगे उसी गाय को प्रेगनेंट। उसी गाय को आप प्रेग्नेंट कर देंगे कंफर्म। ठीक हो गया। ये तो हमारे पास अपना जो है एम्ब्रियो का सेक्शन जो है ना कंप्लीट होता है यहाँ पे। ये वो गायें हैं जो पार्चुरेट की हुई हैं, जिन्होंने अच्छा। बच्चे दे दिए। बच्चे दे दिए और हैं, भी गायें हमारे पास खड़ी हैं। ठीक है। अब वहाँ चलते हैं हाँ जी। जो कि कंफर्म गायें दिखाते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे हैं कि ये देखें, ये 1 2 3 4 ये जो 4 गायें खड़ी हुई हैं इधर, ठीक है, ये भी प्रेग्नेंट है, ये कंफर्म्ड है। एम्ब्रियो से कंफर्म प्रेग्नेंट है। और इनमें से जो 3 है वो 7-7 महीने की प्रेग्नेंट है। सही है, एक जो है वो 8 महीने की है, मतलब उसका लास्ट मंथ चालू है, ठीक है, 9वां महीना चालू है। सही है, इनमें डिफरेंट ब्रीड्स हैं, जैसे ब्राह्मण और गुजैरा हो गया, ब्राह्मण और प्रिंटेड नेलोर, ठीक है। नई चीज़ आई है। हाँ जैसे जी, नेलोर में अक्सर देखते हैं कि बच्चे के हेड पैर हल्के से ना नेलोर पे जाते हैं। हाँ जी, अगर आप ब्राह्मण क्रॉस करते हैं नेलोर में तो थोड़े हेड पैर में बच्चा अच्छा आ जाता है। तो ऐसे ही है, देखो जैसे मेरे पास ये जितने भी प्रिंटेड नेलोर आए हैं, बिल्कुल इनका बर्थ वेट है 37 kg, सही है। और जो मेरे पास गुजैरा ब्राह्मण आया उसका बर्थ वेट है 55 kg। हाँ जी, तो अगर आपको अच्छे हड पैर में बच्चा चाहिए और प्रिंट में भी चाहिए तो वो भी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल है। ठीक प्रिंटेड है, नेलोर और ब्राह्मण के क्रॉस में, हाँ जी, फिर प्रिंटेड नेलोर और गुजैरा के क्रॉस में भी खड़े हैं हमारे पास। ठीक है, तो डिफरेंट ब्रीड पे काम कर रहे हैं, अच्छी बीफ ब्रीड लेने के लिए, अच्छे बच्चे लेने के लिए हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं, रिजल्ट अल्लाह ताला ने देना है। बिल्कुल ऐसे। मुझे ये बताएंगे बाबर भाई के ये जो आपने गायें बताई हैं 4, इनमें किस किस बुल से ये कंफर्म्ड है, ये आप बता सकते हैं? इनका सायर कौन है और डैम कौन है? इनका सायर हमारा खुद का चूज किया होगा, जो हर्ट से हम लोगों ने खुद चूज किया था। अच्छा, इनके सर्टिफिकेट्स, प्रॉपर सर्टिफिकेट्स जो एम्ब्रियो के होते हैं ना, ओरिजिनल सर्टिफिकेट, जी जी,
वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे साथ में, पूरी पेडिग्री डिटेल के साथ। ठीक कि है। बुल कौन सा यूज हुआ है, गाय कौन सी यूज हुई है, ठीक है। किस दिन इसमें एम्ब्रियो ट्रांसफर किया था, किस दिन इसमें पाचुएट कर जाना, ठीक हो गया। पूरी डिटेल उसके अंदर होगी। मतलब आपके पास मतलब जैसे बाहर से हम बुल मंगवाते हैं पूरी पेडिग्री के साथ, कागजात के साथ, उसी तरह आप हमें भी इसका जो है ना बिल्कुल, सर्टिफिकेट सब कुछ देंगे। पूरा सर्टिफिकेट मिलेगा ठीक हो गया। हमारी लेबोरेटरी का। ये हमारे पास मतलब कि कंफर्म्ड जो है एम्ब्रियो से हाँ जी। वो गाय यहाँ पे एक सेक्शन हमारा कंप्लीट होता है। अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन क्या आएगा? अब नेक्स्ट सेक्शन में आपको रिजल्ट दिखाते हैं जो ठीक मैं है। ऑलरेडी ले चुका हूँ एम्ब्रियो से। ठीक हो इनमें गया। से एक बच्ची यहीं पे खड़ी होगी, मैं दिखाता हूँ आपको। अच्छा, ये आपकी होम ब्रीड्स खड़ी हैं ये सारी हमारी होम ब्रीड है जो एआई से आई हुई है। माशाल्लाह। एक बच्ची हमारे पास होगी इसमें एम्ब्रियो से आई हुई। ये बच्ची खड़ी हुई 64 नंबर ना, ये 64। ठीक है। ग्रे जो है उस तरफ मुकर के खड़ी है। उस तरफ मुगरे खड़ी है, वो 64 नंबर। ये हमने कॉन्क्रीट से रिजल्ट लिया है जो आज गुजरा है। ये उसकी अच्छा। बच्ची आई हुई है V8 की हमारे पास। वो एम्ब्रियो से 510/7 V8 की बच्ची है। बाकी सारी हमारे पास डिफरेंट ब्रीड्स हैं। ये रेंगो की बच्ची है, ये रोजो डिज़ाइनर की है, वो रोजो मोचो की खड़ी है, भागनाड़ी की 62 खड़ी हुई पीछे। हाँ जी, नजर आ रही है 62। रोजो मोचो हमने डाला था तो वो रिजल्ट आया। और फीमेल आती है तो भाई हम आपको बताया ना, हम बहुत खुश होते हैं। फीमेल आती है आप खुश होते हैं। सारी फीमेल्स हैं हमारी। अब ये सारी इसी में ब्रीडिंग में ही आएंगी। हाँ जी, ठीक हो सारी गया। breeding में आ जाएंगे। अब नेक्स्ट अपने पास क्या है? नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी हमारा एम्ब्रियो का रिजल्ट है। ठीक है, एम्ब्रियो के रिजल्ट्स। ये हमारी एम्ब्रियो का रिजल्ट है 67 नंबर ट्रैक देखे। सही है। जवान से ली थी उन्होंने, मुझे 3 महीने की बच्ची दी थी ब्रीडिंग के लिए ना। ब्रीडिंग के लिए आपने ली थी अलहमान से? हाँ, ये फ्यूचर की गाय हैं सर, मेरी ब्रीडिंग का हाउस है इनसे। अच्छा। अभी तो ये फीमेल्स माशाल्लाह 12-12, 13-13 महीने की हो गई। एक ये रिजल्ट है। अच्छा। इसकी माँ होप थी और बाप 510/7। ये 510/7 और मैजिक की बच्ची है। सही है। मतलब प्योर अमेरिकन। प्योर अमेरिकन के ऊपर आप काम कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है। और ये नेक्स्ट पे जो ग्रे खड़ी है, नेक्स्ट में हमारी होम ब्रीड F2 ब्रीड है जी। F2 से है? V8 259/7 की बच्ची है। अच्छा, ये F2 सेकंड जनरेशन है। सेकंड जनरेशन आई है। और इसके बाद इसके बाद हमारी ये भी F2 है, 47 नंबर टैग। ये माशाल्लाह। मोचो की बच्ची है जी। और ये दोनों गायें माशाल्लाह रेडी टू ब्रीड है। हमने इनको रिसेंटली एआई कर दी है। अच्छा, हम ठीक हो गया। एम्ब्रियो भी ले सकते हैं, ऐसे ही है। अल्हम्दुलिल्लाह लगे हुए, बस अभी तो कोशिश करते हैं अच्छी ब्रीड लेने की। एक वो गाय खड़ी हुई है 52 टैग, हाँ जी, वो भी हमारी होम ब्रीड है। सही। ये जैकपॉट की बच्ची है उसमें, जैकपॉट की बछड़ी है ये। इसने भी हमें फीमेल दे दी अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी सी बॉडी स्कोर इसका वीक इसलिए है कि इसकी बच्ची ने दूध पी पी के इसको निचोड़ लिया है। अच्छा 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 और अच्छा। हम लोग रोकते नहीं है बच्चों को ना। बच्चों को बिल्कुल मना नहीं है दूध से। आपने देखा ये खुले हाँ, रहते हैं बिल्कुल बच्चे। खुले फिर रहे हैं। तो ज़्यादा जो डिपेंड है ना हमारा बच्चों की ग्रोथ के ऊपर ज़्यादा। ठीक है। हालांकि ये मिल्किंग काउज हैं हमारे पास, ये भी बच्चों के दूध पिलाने के लिए। जब अच्छा। बच्चे रच जाते हैं ना बिल्कुल, हाँ जी, तो हम दूध सेल कर देते हैं। सही 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 सही। तो इस तरह से हमारा ही चल रहा है। अच्छा। ये बच्चे देखिए, नेक्स्ट पे अपने पास ये ब्राह्मण्स, प्योर ब्राह्मण्स। प्योर अमेरिकन ब्राह्मण है। ये बच्चा छोटा भी तकरीबन 7-8 महीने का हुआ। और ये 7 महीने का बच्चा है जी। और माशाल्लाह ग्रोथ देखें बच्चे की, बच्चे की माशाल्लाह हड पैर का रिजल्ट है हमारे पास। सही। ठीक है। और ये आपकी अपनी होम ब्रीड है? इसका जो सायर है वो रेंगो है। रेंगो, ठीक है। और इसकी माँ मैजिक है। मैजिक, मैजिक जो है ये भी एक वो है। फीमेल है, अमेरिकन इंपोर्टेड फीमेल है जी। अलहवान वालों के पास होती है, बहुत अच्छे बच्चे दिए हैं उसने। अच्छा, ये उसकी जो प्रोजनी है पूरे पाकिस्तान में अब माशाल्लाह सही। और अच्छे बच्चे आते हैं। वो इसकी फीमेल है और इसका जो मेल है वो रेंगो है, वो भी अलहमान वालों के पास ही। फिर माशाल्लाह ये हमारे पास ये बहुत चैंपियन बच्चा है जी। माशाल्लाह, ये भी मैंने अलहवान वालों से ही लिया। सही। एक ऑप्शन हुई थी, उस ऑप्शन हमने विन की थी माशाल्लाह। जो हमने ये ऑप्शन से लिया हुआ बच्चा है, इसका जो बाप है वो पूरी वर्ल्ड का ही चैंपियन रहा है। अच्छा ठीक है। नोबल V8 458/7। अच्छा। का बच्चा नोबल जो कि बहुत फेमस बुल है जी। ये माशाल्लाह 17 से 18 महीने का बच्चा। आप देखें इसकी ग्रोथ कहाँ जा रही है। 17 महीने का बच्चा। अच्छा, ये मतलब कि जो हम ये जो बच्चे दिखा रहे हैं ये फॉर सेल नहीं है, ठीक है। ये इन्होंने खुद इनसे अपने जो है ना, आपका नेक्स्ट प्लान इनके ऊपर सीमंस क्या है कि सीमंस लेने हाँ हैं, जी, हम ब्रीड लेनी है अपनी? सीमन लेंगे। ये ऑलरेडी प्योर अमेरिकन है। हाँ जी, जो इनकी कागजी कार्रवाई होती है प्रॉपर पाकिस्तान के रूल्स के मुताबिक, जी जी, पाकिस्तान लाइफ स्टॉक के रूल्स के मुताबिक इनको रजिस्टर करवाना है हमने। अगला ठीक है। मिशन ये है हमारे। और फिर हम इनके सिमर मार्केट में अवेलेबल करेंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट पे अपने पास ब्राफोर्ड। नेक्स्ट में ये ब्राफोर्ड है, ये इम्पोर्ट की है मैंने। अच्छा, ये आपकी खुद की इम्पोर्ट है? हाँ जी, ये हमारी इम्पोर्ट है। HRM डेयरी ने इम्पोर्ट करके दी है हमें। अच्छा, HRM डेयरीज।
आज की तारीख में जितनी ब्रॉफोर्ड यहाँ पाकिस्तान में है सबको HRM डेयरी ही दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। डिफरेंट ब्रीडर्स हैं पाकिस्तान में। कराची में भी बहुत बड़े ब्रीडर्स हैं जो ब्रॉफोर्ड रखे हुए हैं, चारबरे रखे हुए हाँ हैं। जी सब HRM डेयरी से ही आए हैं माशाल्लाह। हाँ जी मैंने को 2 गायें ली थी, एक ये ली हुई है इनसे भी ठीक है ब्रॉफोर्ड। इनके हम एम्ब्रियो बना रहे हैं। ठीक है। ये एम्ब्रियो के काम ही आ रही है, कोई इसमें सीमेन वगैरह कुछ सीन नहीं है। प्रेग्नेंट नहीं कर रहे, सही है। इनसे हम बच्चे ले लेंगे तब तक। ये अपनी ज़िंदगी में 7-8 बच्चे दे देगी थी, हाँ जी लेकिन हम एम्ब्रियो से इंशाल्लाह इससे 150 बच्चा ले लेंगे माशाल्लाह। ये एम्ब्रियो का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, ये टेक्नोलॉजी का फ़ायदा है। ये टेक्नोलॉजी का फ़ायदा है। ये हमारी होम ब्रीड है, ये साइमन की बच्ची है। ये भी माशाल्लाह क्या कद है बछड़ी का। ये माशाल्लाह मेरी इंपोर्टेड से भी ऊंची है, देखें आप दोनों। हाँ ये इम्पोर्टेड खड़ी है और ये होम ब्रीड खड़ी है। इंपोर्टेड है, ये मैंने इंपोर्ट की थी इसके साथ ब्रॉफोर्ड के साथ। सही। ये भी अब इसके हम एम्ब्रियो बना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी ब्लड लाइन प्योर आ गई है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं इसके एम्ब्रियो नहीं बनवा रहा, हालांकि ये उससे ऊंची खड़ी हुई है, हाँ जी ब्रीड है, सब कुछ है। लेकिन जब एम्ब्रियो आप बनाते हो ना हाँ जी तो प्रॉपर पेडिग्री चाहिए आपको उसकी। हाँ मेरे जी पास किस 2 जनरेशन की पेडिग्री है, उससे पहले क्या था मुझे नहीं पता। नहीं पता। तो जब बच्चे आ जाए वो पिछली 10 जनरेशन जाता है पीछे। जब बिल्कुल ऐसे ही है। कोई पता नहीं, इससे मुझे कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिल जाए जो कि डिसअपॉइंटिंग हो, तो मुझे वो रिस्क नहीं लेना। इसकी पेडिग्री सारी पता है मुझे। हाँ जी ये तो प्योर अमेरिकन है ना, इसका तो आपको पता है। प्योर ऑस्ट्रेलियन, प्योर ऑस्ट्रेलियन। प्योर ऑस्ट्रेलियन। अच्छा जो HRM डेयरी लेके आ रहा हूँ वो ऑस्ट्रेलिया से रहा, मैं अमेरिका से नहीं लेके। सही। तो हम इससे एम्ब्रियो बनवाएंगे। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास नोबल के ज़माना है, तो इंशाल्लाह ताला हम फ्यूचर में नोबल की मज़ीद प्रोजनी देखने को मिलेगी। ठीक हो गया। तो ये एम्ब्रियोज हैं हमारे फ्यूचर के इंशाल्लाह। ठीक हो गया। और भी बच्चे हैं, आपको 2 बच्चे और दिखाऊंगा एम्ब्रियो। ठीक हो गया। अब बच्चों के पास अच्छा जी, यहाँ पे हम इनके जो है ना बाबर भाई के होम ब्रीड्स पे आए हैं। अच्छा बाबर भाई, सबसे पहले तो हमें ये ब्राउन बच्चा नज़र आ रहा है माशाल्लाह। इसकी क्या मतलब कि सीमन कौन सा है, क्या एज है? अच्छा ये आपको बता दूं सर, ये एम्ब्रियो का रिजल्ट है, प्योर अमेरिकन बच्चा है ये। ठीक है। ये एम्ब्रियो से लिया हुआ, बाप इसका 510/7 है। ठीक है। और माँ इसकी होप है। होप। तो ये उससे आया हुआ है जी। ये वो भी अमेरिकन है, माँ भी और बाप भी अमेरिकन। सही रिजल्ट हमने लिया अब तक इनसे। ये हमने माशाल्लाह। फॉर सेल करना है जी। अच्छा ये अवेलेबल फॉर सेल है आपके प्योर पास? अमेरिकन अगर आपको हर्ड के लिए चाहिए जी अपना, कि मेरे पास प्योर अमेरिकन बच्चा हो जिससे नेचुरल बंदा क्रॉस करा के अच्छे बच्चे ले सकता है अपने हर्ड के लिए, दिस इज़ अवेलेबल। ये बच्चा अवेलेबल है। ठीक है। एक ये बच्चा है, ये भी रेंगो का बच्चा है। अच्छा ये भी हमारा प्योर अमेरिकन है, इसकी माँ भी अमेरिकन है। इसकी माँ भी अमेरिकन है और बाप रेंगो जो है वो भी अमेरिकन ही है। ये 7-7 महीने के बच्चे हैं, जो इनके सर्टिफिकेट्स भी अवेलेबल हैं। अच्छा आपके पास इनकी भी सर्टिफिकेट्स अवेलेबल हैं? जी जी। अच्छा वैसे एक एवरेज प्राइस बता सकते हैं, क्या प्राइस में ये वेरी करेंगे बच्चे? सर वैसे तो देखा जाए इस एज में बच्चे, आपको पता है कि लोग 50 लाख हाँ 60 लाख मांग लेते हैं बिल्कुल ऐसे ही है। बोल के, और फिर प्योर तो मिलते ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। अमेरिकन मार्केट में है का बिल्कुल। आपको फर्स्ट प्रोजनी, सेकंड प्रोजनी मिल जाती है जी। ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है, ऐसे करके लोग दे देते हैं। पर मेरी को ज़्यादा डिमांड नहीं है। मेरी कॉस्ट इन पे अभी तक लगी होगी तकरीबन को 12-13 लाख। सही। उस कॉस्ट पे जो प्रॉफिट दे देंगे वो बच्चे हाजिर हैं। ठीक है, कॉस्ट आप लोगों को बता दी गई है। ठीक है, 12-13 जो है ना एवरेज कॉस्ट है इनकी, उसके ऊपर आप जो इनको प्रॉफिट देना चाहें। ठीक है, और ये 2 जो बच्चे हैं ये अवेलेबल फॉर सेल है। प्योर अमेरिकन विद सर्टिफिकेट्स इनके अवेलेबल है इनके पास। ठीक है, तो ये 2 बच्चे हो गए। इसके अलावा अपने पास क्या फॉर सेल है बाबर भाई? मेरे पास फॉर सेल है, इसलिए धूप की वजह से ना इनको बाहर निकालना होगा, तो मॉल में इनको हट से बाहर निकाल। ये तो शुक्र है आज धूप निकल आई है। धूप निकल आई, अल्लाह की करम। एक ये बच्चा है, हमारी होम ब्रीड है, F2 प्रोजनी है ये भी। अच्छा ये जी है रोजो ग्रैंडी का बच्चा रोजो ग्रैंडी। जी। ये भी 8 महीने का बच्चा है जी। ये भी फॉर सेल है? ये भी फॉर सेल है। ठीक हो गया। एक बच्चा ये है जी, ये भी ग्रैंडी का बच्चा। ये भी ग्रैंडी सीमन का है माशाल्लाह। बच्चे का कद बहुत अच्छा है इसका। हाँ जी। अच्छा खुली जगह पे खड़ा हो ना, बच्चे का आइडिया नहीं होता कद का। माशाल्लाह। अच्छा बाबर भाई इसकी क्या एज है? इसकी हो गया जी 19 महीने। 19 महीने एज है इसकी। जी। ये 19 महीने का अभी खीरा बच्चा। सही। ये भी अवेलेबल फॉर सेल है। ठीक है। 2 दांत हो गया हमारा पीनट भी, एक 641/8 का, ये भी आपकी प्रोजनी है। पीनट ये भी अवेलेबल है, पीनट V8 पीनट 641/8। सही, ये भी अवेलेबल फॉर सेल है बच्चा। ये 2 दांत है? ये 2 दांत हो गया। ठीक हो गया। अच्छा अवेलेबल फॉर सेल बच्चे जो हैं ये अपने पास 5 से 6 हैं। इसके अलावा आपसे जो है ना
अच्छा थोड़ा सा ये बता दें कि आपका जो प्रोसीजर है, गायें जब अब सपोज कर ले हम आपका नंबर देते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में वैसे बाबर भाई का नंबर मौजूद होगा, जिस भाई ने ब्रीडिंग के रिलेटेड कुछ भी पूछना हो आप लोग इनसे पूछ सकते हैं। एक मुझे शॉर्ट सा जो है ना प्रोसीजर बता दें ब्रीडिंग के लिए, अगर कोई बंदा आपसे मतलब कि बुक करवाना चाहता है गायें, तो उसका क्या प्रोसीजर होगा? ये आपको 50% डाउन पेमेंट करनी होगी। ठीक है, 50% डाउन और पेमेंट। हम आपको 35 डेज की कंफर्म प्रेगनेंसी आपको दे देंगे। आपके सामने उसका अल्ट्रासाउंड होगा, ठीक है, कंफर्म प्रेगनेंसी विद सर्टिफिकेट आपके पास होगी कि भाई ये गाय प्रेग्नेंट इस नर और इस मादा से प्रेग्नेंट है। ठीक है, ठीक है। इन केस अगर आपको अपनी कोई चॉइस से करवाना है, जैसे पाकिस्तान में गुलाबी मार्केट भी चलती है जी, मुझे गुलाबी बच्चा चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। है, लेकिन गुलाबी पे क्या है कि हमारे पास पेडिग्री डिटेल नहीं है पीछे की कि यार के कंफर्म गुलाबी आएगा या नहीं। बिल्कुल ऐसे वो ही है। रिस्क में ही रहता है। जैसे आप एआई कर देते हो किसी गुलाबी गाय में, बिल्कुल वो अल्लाह ताला बनाता है जी गुलाबी, कि बिल्कुल गुलाबी ऐसे ही है। इस तरह की भी कोई गुलाबी ब्रीड आपको चाहिए, उसमें वो भी अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए कि यार हमें गुलाबी चाहिए और ब्राह्मण से क्रॉस चाहिए, तो वो प्रोजनी भी अवेलेबल है हमारे पास। ठीक हो गया। तो उसके लिए मतलब अपना अगर कोई हमारी कंफर्म है कि ब्राह्मण आपको कंफर्म मिल जाएगा। गुजैरा, एंगस, वैग्यू, ये ब्रीड जो है ना, ये फ्यूचर की बीफ ब्रीड है जी। वैग्यू का मीट बहुत महंगा बिकता है इंटरनेशनल मार्केट में, 1 लाख रुपए किलो। ओह 1 लाख रुपए किलो उसका गोश्त बिकता है। तो उस ब्रीड पे जाना चाहिए हम लोगों को। बिल्कुल ऐसे ही हमारे है। पास अल्हम्दुलिल्लाह उसकी भी 6 प्रेगनेंसियां खड़ी हुई हैं। सही। तो वो थोड़ी एक्सपेंसिव है, हम्म, क्योंकि उस ब्रीड पे आप काम करोगे ना, तो इंटरनेशनल मार्केट में आप उसके मुंह मांगे दाम ले सकते हो उस ब्रीड के। वैग्यू सही। आप सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको सही। पता लगेगा कि इस ब्रीड की क्या वैल्यू है, इसके मीट की क्या वैल्यू है। मार्बलिंग इफेक्ट और पता नहीं क्या क्या होता है इसमें। लेवल दिए हुए हैं A5, A6, A7, A11 तक सही। इसके लेवल है मीट के। उसकी भी आपके पास कंफर्म जो है अवेलेबल है। 6 प्रेगनेंसियां कंफर्म्ड अवेलेबल है वैग्यू की। माशाल्लाह। ब्लैक एंगस भी है हमारे पास, रेड एंगस भी है हमारे पास, वाइट नेलोर भी है हमारे पास, सही। प्रिंटेड नेलोर भी है हमारे पास, रेड प्रिंटेड भी है, ब्लैक प्रिंटेड भी है। ब्लैक प्रिंटेड तो बच्चे आपने देखे। हाँ जी। रेड प्रिंटेड और ब्राह्मण क्रॉस में भी है हमारे पास। ठीक हो गया। तो ये अपना लोकेशन आपकी लोधरा है, ठीक है। तो जिस भाई को भी ब्रीडिंग के रिलेटेड एक चौड़ दे दें इनको कि ये नॉर्मल सी गाय अच्छा। है जिनमें हम वो करवा रहे हैं एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के लिए तो आपको स्पेशल कुछ नहीं चाहिए होता, गाय में सिर्फ ब्रीड नहीं चाहिए आपको, बच्चा पैदा कर सकती हो गाय, थोड़े से स्ट्रेचर की अच्छी हो, ये अच्छा बच्चा पैदा कर। ये सारी जो है ये एम्ब्रियो के लिए खड़ी हैं गायें। हाँ जी, ठीक है जी। ये देख लें जी, एम्ब्रियो में कुछ हमें खास नहीं चाहिए गाय में, सिर्फ फ्रेम अच्छा हो। ब्लैक 72 देख रहे हो, उसे कान वान देखो आप। ये वैसे ही गाय में ना कोई आम आप किसी के पास लेने चले जाओ 10-12 लाख रुपए मांग लेता है, बिल्कुल। क्योंकि कान अच्छे हैं, हाइट बहुत अच्छी है। हाँ जी, तो इस गायों में हम एम्ब्रियो कर रहे हैं। एम्ब्रियो इन गायों में कह रहे हैं। ठीक हो गया जी। इनमें से भी जो हैं कंफर्म्ड वो आपको बाबर भाई बता देंगे जब आप इनसे रब्ता करेंगे, ठीक है। और जो स्पेशल ब्रीडिंग के ऊपर काम करना चाहते हैं और ब्रीडिंग की दुनिया में आना चाहते हैं, तो बाबर भाई से लाजमी कॉन्टैक्ट कीजिएगा, ठीक है। हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला आज और आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है जी। वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।